नमस्ते किसान भाइयों। मैं विजय कुमार तासगांव ये शहरों लैब फिर एक बार आपका अपना जो कम से कम खर्चे में खेती करने का जो प्रयास है, बातचीत है, संवाद है, इसके में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद बोलता हूँ, आपका आभार मानता हूँ कि आपने जो रिस्पांस दिया है वो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत अच्छा। यानी कि पिछले 2 साल से हमने बात चालू की, 3 साल से हमने बात चालू की और पर एकड़ का खर्चा वो 1 लाख के अंदर आ गया। उसमें 1 लाख का यानी कि खाली दवाई नहीं है, उसमें लेबर है, फर्टिलाइजर है और इंसेक्ट्स और पेस्टिसाइड मैनेजमेंट है और उसमें टॉनिक भी है। मार्केट करते हो तो ज्यादा से ज्यादा 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख खर्चा आपका आना चाहिए। और अगर आपको किसमिस करते होगे तो किसमिस का खर्चा इंसेक्ट, बुरशीनाशक यानी कि पेस्ट और इंसेक्ट कंट्रोल, लेबर, इन न्यूट्रिशन, ये पूरा खर्चा आपका आना चाहिए 1 लाख के अंदर। मुझे मालूम है आपको ये पक्का समझ नहीं आया होगा कि आपको लगता ऐसा होगा कि इतना कैसा शक्य है, यानी कि ये इम्पॉसिबल थिंग है। ऐसी बात नहीं है, आता है, बहुत कम खर्चा आता है। खाली डर के वजह से हमारा पैसा ज्यादा जाता है। हम बोर्ड कभी यूज नहीं करते। हम हमारे जमीन में जितना न्यूट्रिशन है वो कभी यूज नहीं करते, हम ऊपर से ही डालते हैं। वो वाटर मैनेजमेंट, लीफ, सॉइल और वाटर टिश्यू एनालिसिस करने के बाद आपको पक्का मालूम होगा कि कितना कम खर्चे में आपका खेती की जा सकती है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो वीडिसाइड के बारे में, यानी कि तन नियंत्रण कैसे करें। खरपतवार नाशक जो होते हैं उसका हम यूज कैसा करेंगे, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए किसान भाइयों, ध्यान से सुनिए। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन सुनना जरूर है, क्योंकि अगर आपने अच्छी तरह से सुना नहीं, अच्छी तरह से उसके नोट्स नहीं बनाए तो आपका खर्चा बढ़ेगा, पैसा आपका जाएगा। देखिए, तन नियंत्रण करने का भी एक एक टाइम होता है, उस टाइम में ही तन नियंत्रण करना चाहिए। अगर हम उठे और कभी भी खरपतवार स्प्रे कर दिया तो हमारा नुकसान हो सकता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमें न्यूट्रिशन पर डिपेंडिंग हमें पेस्ट और रोग कंट्रोल करना आना चाहिए। उसी तरह से हमें इंसेक्ट कंट्रोल करना है तो हमें तन नियंत्रण सीखना पड़ेगा। उस हिसाब से अगर हमने तन नियंत्रण किया तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। तणनाशक का भी पैसा बचेगा, सॉइल टॉक्सिक होने की भी बच जाएगी और इंसेक्टिसाइड का भी पैसा आपका बच जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिए। हमने खरल छटनी करने से पहले हमने अंतर मशागत हल्की सी कर दी तो हमारा तन पूरा निकल गया। हमने शेनकर डाल दिया, अगर जरूरत होगा तो जितना भी कटिंग होता उतना ऊपर डाल दिया, जमीन के पेड़ के नीचे डाल दिया। थोड़ा सा खुरपने अड़वनी कर दिया, ट्रैक्टर से थोड़ा सा हल्का सा रोटर मार दिया तो तन नियंत्रण यहाँ विदाउट तणनाशक हो गया। अगर अगर फ्लड पानी दिया होगा या ड्रिप में से पानी दिया होगा तो 22 या 25 दिन तक फिर आपका तन जमीन में आ जाएगा। 10 to 2 या 25 डेज तक हमारा तन दूसरा आ जाएगा। तभी हमें उस वक्त स्प्रे देना है तणनाशक का। स्प्रे देते वक्त अगर ज्यादा यानी कि बहुवार्षिक यानी कि एनुअल से ज्यादा अगर आपका तन होगा, यानी कि क्या होगा, हराली, लवाड़ा अगर ज्यादा होगा तभी हमें ग्लाइफोसेट का यूज करना है। अगर सादा तन होगा, सिंगल ये 2-3 अगर एनुअल प्लान नहीं होंगे तो हमें सादा प्यारा मैक्वाइड डाइक्लोराइड हमें अगर स्प्रे कर दिया तो भी चलेगा। यानी कि
बाजार में बहुत ओजोन नाम से मिलता है, वो सिंजेंटा का भी है, क्रिस्टल भी है, बहुत नाम से, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन पैरामाइक्वाड क्लोराइड से हम स्प्रे कर सकते हैं पर लीटर को 5 ml, लेकिन उसका पीएच थोड़ा सा कम कर लो और उसमें स्टिकर डाल दो तो आपका तन पूरा जल जाएगा। बाद में हमें 60 डेज तक कौन सा भी खरपतवार नाशक स्प्रे नहीं करना है बगीचे में। क्यों? क्योंकि उसी वक्त धूप भी ज्यादा होती है और थ्रिप्स भी बढ़ता है। हमने ऊपर थ्रिप्स स्प्रे कर दिया तो नीचे आएगा, नीचे आने के बाद नीचे जो क्लोरोफिल है यानी कि तन है उसके ऊपर जो थ्रिप्स पड़ेगा तो वो वहां खाएगा, उसको क्लोरोफिल खाने के लिए मिल जाएगा, खाने के कहाँ भी हरिद्रव्य अगर उसको मिल जाएगा तो वो खा जाएगा, उसको ऊपर ही आना है, ग्रेप्स का ही खाना है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अगर हमने नीचे भी बांस स्वच्छ रख दिया, ऊपर भी अगर हमने स्प्रे चालू कर दिया तो थ्रिप्स जाएगा कहाँ खाने के लिए, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हमें स्प्रे करना पड़ेगा इंसेक्टिसाइड का, वो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या करना है, अगर आपको तन नियंत्रण करना है, खरपतवार स्प्रे करना है, तो पहले 25 डेज के पहले ही, ज्यादा से ज्यादा 30 डेज के पहले आपको उसको स्प्रे करना है। बाद में 60 डेज तक आपको तन नियंत्रण करने की जरूरत नहीं, करना भी नहीं है। ध्यान, 60 डेज के बाद आपका जून महीना आता है। कई बागायतदारों ने अगर 15 मार्च अप्रैल 1 में अगर किया होगा तो आपको अप्रैल में आएगा, यानी कि मई के बाद जून महीना आता है। मार्च में किया होगा तो मार्च अप्रैल मई 15 तारीख से आगे आएगा, तो बाद में बारिश चालू होती है, तभी आपको थ्रिप्स भी अपने आप कंट्रोल होगा, तभी आपने फिर एक बार आपका तणनाशक स्प्रे कर दिया तो भी चलेगा। ध्यान में आया? इसी तरह से आपको खरड़ छाटने के बारे में खरपतवार नाशक का यूज करना चाहिए। आप इसी तरह से आपने अगर तन नियंत्रण कर दिया तो आपका पैसा भी बहुत बचेगा, इंसेक्टिसाइड का भी आपका पैसा बचेगा और निसर्ग भी अच्छा रहेगा। मैंने जो अभी आपसे बात की वो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। अगर हमारा संवाद आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक भी जरूर कीजिए। थैंक यू।